तो वेलकम टू फोटोशॉप मास्टर क्लास। तो आज का ये जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा सिस्टम, कौन सा लैपटॉप हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए, क्या ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, क्या प्रोसेसर होना चाहिए, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप कुछ भी काम करते हो, फोटोशॉप काम करते हो या फिर आपको कुछ सीखना है, तो सबसे पहले सीख लेते हो। चलिए मान लीजिए हम कहीं इधर से उधर से हम सीख लिए, ठीक है। मान लीजिए आप ऑनलाइन सीखे या फिर ऑफलाइन सीखे, कहीं से भी सीखे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीखें। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे, तो अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, लैग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके दिमाग में थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है और काम करने में मन भी नहीं लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं आपको एक ऐसा सेटअप के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कम बजट में बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कम से कम 40-50 हज़ार मिला के आप 2-2.5 लाख के सिस्टम को भी आप टक्कर दे सकते हो। तो इस सिस्टम के बारे में जानने के लिए, इस सेटअप के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप फोटो एडिटिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो सिस्टम जो होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, कंप्यूटर जो होता है, वो आपके लिए बहुत ही भूमिका निभाता है एडिटिंग करने में। ऐसा क्या होता है कि अगर हम कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो अगर हमारा सिस्टम स्लो है तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, सोचने समझने में हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये सब चीज़ जो है वो हमें फेस करना पड़ता है, जिसके कारण हमें फिर एडिटिंग करने में भी अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैपटॉप के बारे में। तो पहला पॉइंट लैपटॉप के बारे में कि अगर आप कम से कम अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो 1.5-2 लाख तक का ही लें। अगर नहीं लेते हो तो आने वाला समय में, अगर मान लीजिए 40-50 हज़ार का लेते हो, ठीक है, तो आने वाला समय में क्या होता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद अगर आप फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ग्राफिक कार्ड अगर उसका ज़्यादा नहीं है तो आने वाला समय में लैग करना शुरू हो जाता है। 2 महीना 3 महीना के बाद लैग करना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको छोटा काम करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हो, तो आप कैरी कर सकते हो एक 40-50 हज़ार का लैपटॉप, जो कि आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप इधर उधर कहीं आपको जाते रहना पड़ता है तो आप डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा रिसीव करने के लिए, नॉर्मल एडिटिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी करना है, अगर फ़ोटो एडिटिंग भी करना है साथ में, अगर सीरियस हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास मैक का लैपटॉप है तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैक में मैंने देखा है कि बहुत उसका ज़्यादा बैटरी स्टोरेज, मतलब कि बैटरी जो टाइम है उसका बहुत ही ज़्यादा है, और उसमें परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा मिलता है। तो कहीं अगर आप सोच रहे हो लैपटॉप के बारे में तो कम बजट का लैपटॉप ना लें। अगर लेना ही है तो मैक का लें, क्योंकि मैक का एक नंबर बेस्ट रहता है, और क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो कम से कम 1-1.5 लाख के ऊपर का ही लें, और सजेस्ट करें कि मैक का लें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के बारे में तो 2 तरह का होता है। तो सबसे पहला कि कंपनी वाला, ये कंपनी वाला क्या है कि आपका मॉनिटर भी एक ही कंपनी का होना चाहिए। मान लीजिए हम सैमसंग का ले रहे हैं तो आपका मॉनिटर भी सैमसंग का, माउस भी सैमसंग का, CPU भी सैमसंग का, हर एक चीज़ मतलब सैमसंग का, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसका जो कॉस्टली होता है वो बहुत ही ज़्यादा जाता है, और वो उतना कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस नहीं निकालता है। तो सबसे पहले कंपनी तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कंपनी वाला नहीं लें। तो आप इनबिल्ड करवा के ले सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, ग्राफिक कार्ड दूसरे कंपनी का हो गया, मॉनिटर दूसरे कंपनी का हो गया, CPU दूसरे कंपनी का हो गया, मतलब हर एक चीज़ दूसरे कंपनी को लेके आप उसका बिल्ड करवा सकते हैं, इनबिल्ड करवा सकते हैं। इससे होता क्या है कि हर एक जो कंपनी का अलग अलग जो बेस्ट चीज़ होता है, अगर हम उसको लगा के CPU को बनवाते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकालता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए कम से कम। तो कम से कम नहीं तो 4 GB ग्राफिक कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर 4 GB से ज़्यादा ग्राफिक कार्ड है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज क्या है कि स्टोरेज जो है वो कम से कम नहीं तो 512 GB होता तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम एडिटिंग करना चालू करते हैं तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में बहुत डाटा हमें डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके कारण
और जो कि हर एक डाटा हमें इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं बाद में। तो कम से कम 512 GB तो कम से कम स्टोरेज आपका रहना चाहिए। तो हम बात करते हैं रैम के बारे में। तो कम से कम आपके CPU में जो है वो कम से कम 8 GB रैम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 8 GB रैम नहीं रखते हो तो क्या होता है कि आपका लैग करना चालू हो जाता है। तो 8 या फिर 16 GB रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 16 GB रैम या फिर 8 GB रैम आपका कम से कम होना ही चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर क्या है कि कोई भी कंपनी, चाहे तो इंटेल हो गया, चाहे तो राइजन हो गया, ये सब जो है वो आप लेटेस्ट जितना भी हो सके लेटेस्ट आप यूज़ करें प्रोसेसर। तो और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कैबिनेट हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गए, तो आप ये सब आप अपने कम अनुसार ले सकते हो। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं आपको एक ऐसा सेटअप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मैं शुरू में बोला था कि एक कम बजट का सेटअप ऐसा मैं दूंगा जो टक्कर 2 से 2.5 लाख का सेटअप को भी टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहले हम CPU का बात करते हैं। तो CPU हम यूज़ करेंगे मैक मिनी M4 का, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, जो कि वो 60,000 में आ जाता है। तो अगर आपको 60,000 में आपको इसमें स्टोरेज भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है, आपका रैम भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है, और चिप तो फिर चिप का तो बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर है वो M4 चिप के साथ आ जाता है, जो कि मैक का है, वो भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। और ये 60,000 का एप्रोक्स में आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कुछ भी है तो आप अप्लाई करके आप उसको 50,000 में भी ले सकते हो, जो कि मैं खुद यूज़ किया हूँ और मैं खुद भी लिया हूँ। तो अब बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर मैं यूज़ करता हूँ BenQ का। अब मॉडल मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का लिंक दे दूँगा। अगर आपको परचेस करना है तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। और माउस और कीबोर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ जेब्रॉनिक्स का, जो कि अप्रॉक्स 1200 तक में आ जाता है। बाकी स्पीकर है, जो स्पीकर मेरा है मीवी का स्पीकर है, जो कि मैं अप्रॉक्स 1600 का है, तो वो यूज़ करता हूँ। बाकी बात कुछ एक्सटर्नल जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, तो ये सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं लिया हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज का कमी था तो मेरे को लेना पड़ा। अगर आप भी चाहते हो लेना तो आप लोग ले सकते हो। तो ये जो सेटअप है मैक मिनी M4 चिप, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये बहुत ही कम लगभग 60,000 में आपका ये 60 से 65,000 में, 65 तो ज़्यादा हो गया, 65,000 तक में ये मेरा ऑल टोटल जो PC है वो सेटअप है। तो अगर आपको भी लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कहीं भी थोड़ा सा है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और इस सीरीज़ में अंत तक बने रहिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।